भागलपुर, इल्मी अदबी तहजीबी सरजमीन भागलपुर, और उसका ये जो खुसूसी खित्ता है जिसे चंपानगर के नाम से जानते हैं, यहाँ मुझे आप सबकी खिदमत करने का मौका मिला है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आप सबकी खिदमत में सबसे पहले सलाम व आदाब पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़े से लोगों ने सलाम का जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने ये सोच के सलाम का जवाब नहीं दिया कि जो शख्स इतनी दूर से चल के आया है, इसके सलाम का जवाब अगर हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं बड़े अदब से बताना चाहता हूं कि मैंने सलाम किया था, कोई कर्जा नहीं मांगा था। अगर आप सलाम का जवाब देते तो उसका एक फायदा तो ये होता कि कुछ नेकियां मेरे हिस्से में, कुछ आपके हिस्से में, और दूसरा बड़ा फायदा ये होता कि मुझे ये मालूम हो जाता कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर सलाम करके देखता हूं, अस्सलामु अलैकुम। अब लगा मुझे कि मैं उन्हीं लोगों के बीच में हूं जिनके बारे में सीमू भाई ने मुझे बहुत कुछ बताया था पहले से। हजरात गिरामी, आज के सदर अली वकार मेहमानान खुसूसी इस मुशायरे के रूह रवां आपके हर दिल अजीज नौजवान रहबर, एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जिन्होंने हर मौके पर इस इलाके के लोगों की खिदमत का कोई भी ऐसा काम जो उनकी वुसअत में था, जो उनकी गुंजाइशों में था, जो उनके इख्तियार में था, जिसे वो कर सकते थे, उसे करने के लिए हमा वक्त जो शख्सियत कोशिश में रही और जिसने हर वक्त आपकी खिदमत को अपना अव्वलीन फर्ज समझा, वो शख्सियत भाई सीमू खान साहब की है जो हमारे मुशायरे के रूह रवां हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से अपने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करें। बुजुर्गों और साथियों, मेरी आदत है, अल्लाह का शुक्र है कि शायरी और मुशायरों के हवाले से दुनिया के तकरीबन 15-16 मुल्कों में मुझे जाने का मौका मिला। उर्दू के एक तालिब इल्म के तौर पर मुझे लोगों की बड़ी दुआएं मिली। आज घूमता घूमता आपके इलाके तक पहुंचा और आज आपसे मुलाकात कर रहा हूं। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए या टेलीविजन के जरिए मुझे पहचानते हैं, वो जानते हैं कि मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ अपने मुशायरों का आगाज करता हूं। अगर आपने यहां से थोड़ा सा इन मिसरों पर आपकी आंखों की चमक मेरे तक पहुंच गई तो इंशाल्लाह आज की रात कुछ ऐसी यादगार खिदमत करके आपके बीच से रुखसत होऊंगा कि फिर पता नहीं कब आना होगा, लेकिन बहुत दिनों तक आपके जहनों में महफूज रह सकूं, ये कोशिश मैं करूंगा। शुरू करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है। मुझे ये कहने का मौका मिलना चाहिए कि हम जिस जबान के शैदाई हैं, ये उसी जबान का कमाल है कि हम इस तरह के शेर कहने पर मजबूर हुए कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। उर्दू वो हिंदुस्तानी जबान जो हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुई और बहुत सी जबानों और तहजीबों के मेलजोल से वजूद में आई। ये जबान जो इसी मिट्टी से पली बड़ी परवरिश पाई, ये जबान हर खासो आम को अपने मोहब्बतों के पैगाम पहुंचा रही थी। बगैर किसी तफरी के मजहब व मिल्लत लोग उर्दू को अपनाते जा रहे थे। अचानक सियासत के नाकिबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने एक कारनामा किया। वो कारनामा ये किया कि उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी सजा दी, उर्दू के सर पर टोपी लगा दी और ये ऐलान कर दिया कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है।
ये उनकी जबान है जो रमजान में रोजे रखते हैं, ये उनकी जबान है जो ईद पे सिवैयां खाते हैं, ये उनकी जबान है जो मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। उर्दू ने तड़प के कहा कि अरे एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो, मुझे मुसलमान करार देने से पहले अगर तुमने एक बार मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे मैं कभी किसी दौर में सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं थी। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूं, मैं ब्रज नारायण चकबस्त की जबान हूं, मैं रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी की जबान हूं, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूं, मैं महेंद्र सिंह बेदी शहर की जबान हूं, मैं कृष्ण कुमार तूर की जबान हूं, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूं। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मशहूर हिंदू शायर राम निवास बेदिल ने कहा कि अरब से जो आई जबां मैं नहीं हूं, फकत एक जबाने मुसलमान नहीं हूं। कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूं। अच्छा, अगर उर्दू पर जुल्म सितम का सिलसिला यहां रुक जाता तो बात को गनीमत समझा जाता। ये सिलसिला रुका नहीं, हद तो तब हो गई जब एक सियासी शख्स ने लखनऊ से एक बयान दिया और यह कहा कि उर्दू आतंकवादियों की जबान है, उर्दू उनकी जबान है जो बम फोड़ते हैं, उर्दू उनकी जबान है जो खून बहाते हैं। जब यह कहा गया तो उर्दू के शायर का दिल तड़प उठा और उसने तड़प के कहा कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं। जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं। जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। यह गुफ्तगू मैंने उर्दू के हवाले से की, लेकिन मुशायरा शुरू करने से पहले अगर अहदे हाजिर की कड़वाहटों पर मैं रोशनी न डालूं। क्या हुआ? अच्छा, माइक की कोई बात है, मैं समझा मुझे डांट रहे हैं। माइक वाले को डांटिए, या आपके शहर का है, आप इसे डांटेंगे तो। देखिए फारूक भाई, यहाँ माइक जब खराब होता है तो माइक ठीक कम होता है, माइक वाला ज्यादा ठीक होता है। नहीं, ये यहाँ के माइक वाले का क्या मामला है मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये मालूम है कि जब किसी मुशायरे में माइक खराब हो तो पहली बार में मैं खुद एक घूंट पानी पीता हूं और ये सोचता हूं कि शायद मेरा गला खराब हो सकता है। उसके बाद भी अगर माइक खराब हो तो फिर मैं एक घूंट पानी माइक को पिलाता हूं कि शायद इसका गला खराब है, मेरा गला सही है। तो मैं माइक वाले को बताना चाहता हूं कि अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है मुझे खुद भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ी है, और आप ये दुआ करिए कि माइक को पानी पिलाने की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छा माइक आपका चल रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और एक बात अब कहना चाहता हूं, सीमू भाई है यहाँ? हाँ, बैठे हैं। भागलपुर के अच्छे लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज के हालात को अगर आईना दिखाऊं तो मुझे यह कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि जबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। बड़े नूरानी चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। सलमान रुश्दी से लेकर आज के शैतानों तक सबको शरीक करके एक छोटा सा वाकया आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और आपकी अकीदतों को अपनी तरफ से खिराज पेश करता हूं। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम के साथ एक जगह तशरीफ रखते थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह,
आप दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान हैं। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि अबू बकर तुमने ठीक कहा, तुम सच बोलते हो। थोड़ी देर के बाद अबू जहल का उधर से गुजर हुआ। अबू जहल ने मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मोहम्मद तुम दुनिया के बदसूरत तरीन इंसान हो। मेरे आका ने अबू जहल की तरफ गौर से देखा और कहा कि अबू जहल तो ठीक कहता है, तू सच कह रहा है। अब सहाबा इकराम में हलचल हुई, सहाबा इकराम में हलचल हुई, दस्त बस्ता खड़े हो गए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह ये क्या मामला है। जब हजरत अबू बकर ने कहा कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान हैं, आपने कहा अबू बकर तुम सच बोलते हो। और जब अबू जहल ने कहा कि आप दुनिया के बदसूरत तरीन इंसान हैं, आपने उससे भी कह दिया कि तू सच बोलता है। आखिर इसका मामला क्या है। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ मेरे जानिसारो, मेरी शख्सियत एक आईने की तरह है, जो इसके सामने आता है जैसा होता है मैं उसे वैसा ही नजर आता हूं। अबू बकर चूंकि खुद खूबसूरत थे इसलिए मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया, अबू जहल चूंकि खुद बदसूरत था इसलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी मामलात चल रहे हैं ये मामलात ऐसे ही चलते फिरते रहेंगे, लेकिन आपकी अकीदतों का इम्तिहान बार बार दुनिया ने लिया है। आपने बार बार ये साबित किया है कि आप अपनी जान से ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, और यही सबूत जो है वो दुनिया को परेशान करता है। आज दुनिया भर में आपकी अकीदतों का चर्चा है। अल्लाह आपके इन जज्बों को सलामत रखे। मैं अब बात को मुकम्मल करते हुए एक शायर से, चूंकि मुझे आपकी मुलाकात करानी है, अच्छा पहले प्राइस वाला काम करेंगे। ठीक है, तो नहीं ये काम भी बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने समाज की खिदमत में नुमाया किरदार अदा किया है और अपने कारनामों से हर खास व आम की खिदमत करने के लिए हम वक्त तैयार रहे हैं, उन शख्सियात का एजाज होना चाहिए, उनको एजाज दिया जाना है। भाई सीमू खान साहब की तरफ से, इस मुशारा कमेटी की तरफ से उन सब का एजाज किया जाएगा कि जिन्होंने गरा कद्र खिदमत अंजाम दी है इंसानियत की। मैं चाहता ये हूँ कि सीमू खान साहब उस फहरिस्त के मुताबिक उन हजरात को बुलाएं और उनका एजाज उन्हें दिया जाए, उनका इस्तकबाल हो, और उसके बाद बाकायदा तौर पर मैं शोरा इकराम से आपकी मुलाकात का सिलसिला शुरू करूंगा। साथियों, आज हम और आप इस ऑल इंडिया मुशायरा में शरीक हुए।